हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इट्स ग्रैब नॉलेज। दोस्तों, PYQ सीरीज़ में यह दूसरा पार्ट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 10 PYQs आज हम फिर से करने वाले हैं। दोस्तों, आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको ये वीडियो की PDF प्रोवाइड की जाएगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एवं विकास दो अलग आयाम हैं। ऑप्शन 2, वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती है। ऑप्शन 3, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। ऑप्शन 4, विकास सतत प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन जो वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम है, ये सही है कि इनके दो डिफरेंट डायमेंशन होती हैं। दूसरा जो है वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती है, तो ये गलत है। जो वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, जैसे कि 17 और 18 वर्ष तक ही वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ये एक भाग है, तो ये सही बात है कि वृद्धि विकास के साथ ही आगे बढ़ती है। विकास सतत प्रक्रिया एक ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऑप्शन 2 इसका गलत आंसर है। दोस्तों, वृद्धि और विकास का अर्थ समझेंगे और इनमें अंतर समझेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि हम आमतौर पर वृद्धि और विकास को समझते हैं, तो उनका अर्थ हम क्या एक ही और लिखे जाते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इनका वृद्धि और विकास का अलग अलग महत्व है और अलग अलग अर्थ हैं। तो वृद्धि हमारी क्या शारीरिक परिवर्तन में हम शारीरिक परिवर्तनों को देखते हैं, जैसा कि किसी प्राणी में आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि ही कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास एक जटिल प्रक्रिया है, जैसे कि उसकी शारीरिक परिवर्तन हो गए, मानसिक परिवर्तन हो गए, भावनात्मक परिवर्तन हो गया, बौद्धिक परिपक्वता हो गया। तो इन मिले जुले रूप को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। हम एक विकास को हम एक सीधे शब्दों में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह एक है। ठीक है दोस्तों। वृद्धि और विकास में अंतर। पहला अंतर, वृद्धि गर्भ अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक चलती है, जबकि विकास जो है गर्भधारण से लेकर जीवन प्रयत्न चलता है। दूसरा कि वृद्धि की प्रकृति कोशिकीय या संरचनात्मक है, सेलुलर एंड स्ट्रक्चरल होती है, जबकि विकास की प्रकृति संगठनिक एवं क्रियात्मक होती है। तीसरा, प्राणी में वृद्धि बाद में होती है, जबकि विकास की प्रक्रिया पहले से शुरू हो जाती है। चौथा ऑप्शन, वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक व गुणात्मक होते हैं। वृद्धि में हुए परिवर्तनों को सीधे मापा जा सकता है, जबकि विकास में हुए परिवर्तनों को सीधा मापा नहीं जा सकता। यह संभव नहीं है कि इन्हें सीधे मापना। ऑप्शन 6 अंतर है कि वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्ध अवस्था की ओर ले जाता है, जबकि विकास का क्रम प्राणी को परिपक्वता अवस्था प्रदान करता है। सातवां अंतर है कि वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं, जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें वृद्धि व परिपक्वता दोनों सम्मिलित होते हैं। आठवां है अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। नौवां है कि वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, परिपक्वता अभिवृद्धि की चरम सीमा है, और जबकि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, इसमें अभिवृद्धि निहित होती है। ये दोस्तों, ये थे इसमें अंतर। प्रश्न नंबर 12, किस अवस्था में बालक के विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है? बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, किशोर अवस्था में, या उपयुक्त में से सभी? तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि
शिशु अवस्था में बालक जब जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में होता है, तब उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जैसे वो बाल्यावस्था में आता है तो बाल्यावस्था में उसकी क्या एज थोड़ा कम हो जाती है। और फिर किशोर अवस्था में देखते हैं जब बच्चे क्या 13 से और 18 के बीच में रहते हैं, तो उनकी जो एज होती है, जो उनकी ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि बाल्यावस्था में विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। तो देखो दोस्तों कि इन्फेंसी स्टेज में जो है ग्रोथ क्या फास्ट है, चाइल्डहुड में क्या है थोड़ा स्लो हो जाती है, एडोलेसेंस में फिर फास्ट हो जाती है। तो इसी क्रम से कुछ पैटर्न बनता है विकास का। उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने नोट में लिखा हुआ है कि यह सीधे लीनियर ना होकर वर्तुलाकार स्पाइरल होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं ये पिक्चर में भी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो ये क्या है स्पाइरल होके विकास हो रहा है। जैसे देखो दोस्तों कि यहाँ से शुरू होता है कि ऐसे राउंड 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 यहाँ से सीधे ऊपर ऊपर की ओर चलने लगता है। तो मतलब ये एक जो यहाँ पे क्या है उसका जैसे ये ऊपर के लिए चलती है तो उसकी विकास की गति बहुत तेज होने लग जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर बहुत तेज हो जाती है। तो इसी तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि विकास एक स्पाइरल या वर्तुलाकार में होता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास बढ़ावा स्टिमुलेशन देने से नहीं होता है। तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। चौथा, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो दोस्तों जैसे कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये सही है। और विकास बढ़ावा स्टिमुलेशन देने से नहीं होता है, तो ये सरासर गलत है कि नहीं होता है विकास स्टिमुलेशन देने से होता है। और तीसरा क्या है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है कल्चरल से होता है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो विकास की प्रत्येक अवस्थाएं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो जिसमें यह ऑप्शन है 2 राइट आंसर हो गया। चौथा, प्रश्न नंबर 14 कि डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो दोस्तों कौन सी अवस्था है कि जब बच्चे की दृष्टि एवं श्रवण अवस्था क्या पूर्ण विकसित हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है 2 अथवा 4 वर्ष, या दूसरा ऑप्शन है 8 से 9 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 9 से 7 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर होगा 8 या 9 वर्ष, ऑप्शन 2। नंबर 15 जो है प्रश्न नंबर 15, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। तो 11 माह में, 16 माह में, 51 माह में, 34 माह में। तो ये ऑप्शन ए 11 माह में। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन संवेग में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर की जो विकास में वृद्धि से तात्पर्य यह है कि उसके क्या आकार में भी, उसके सोच में भी, उसकी समझ में भी और उसके कौशल में भी, जिसमें समग्र उसका विकास होने लगता है। तो वही हमें क्या विकास में वृद्धि बताता है। ठीक है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। तो विकास और वृद्धि में क्या संबंध है कि पहला है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, दूसरा कि एक दूसरे के पूरक हैं, तीसरा एक दूसरे के समान हैं, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों देख सकते हैं हम कि एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये नहीं होगा। जो दूसरा है कि एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक होंगे, तो ये सही है। एक दूसरे के समान है,
ये समान तो नहीं कह सकते कि विकास की अपनी अवस्थाएं हैं और वृद्धि की अपनी अवस्थाएं हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो उपयुक्त भी वैसे भी गलत हो गया। तो देखिए दोस्तों कि ऑप्शन 2 है राइट आंसर, कि एक दूसरे के पूरक हैं। कि वैसे तो विकास पहले से शुरू हो जाता है, वृद्धि उसके बाद शुरू होती है, बट परंतु क्या है, वो एक दूसरे के साथ 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 चलना शुरू करते हैं, ठीक है। और जो क्या है, वृद्धि अपने एक समय के बाद क्या है रुक जाती है, बट विकास क्या है एक एक मृत्यु तक होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन दो सही आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है कि जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम हो तो वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता। वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन 2, इसका अर्थ कि विकास के किसी भी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है। तीसरा ऑप्शन, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसका बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। प्रश्न 19 है कि विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो पहला है सिर से पैर की ओर, दूसरा है ग्रामीण से शहरी की ओर, तीसरा सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, और चौथा है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो जो दोस्तों जैसे कि हम इसे क्या इंग्लिश में इजी होता है याद रखने के लिए, तो हम इंग्लिश में इसे देख लेंगे कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो है, सेफेलोकॉर्डल मतलब हम ये याद रखना है कि सेफेलोकॉर्डल जो होता है वो विकास का एक सिद्धांत है, ठीक है ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर तक की ओर होता है, या फ्रॉम हेड टू टू, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लगाई हुई है, तो जैसे कि ये पहली पिक्चर यहाँ पे ये दिख रही है कि यहाँ से विकास का पहले क्या सिर से लेकर और पैरों की ओर इसका विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैसे विकास हो जाएगा, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, कैसे हो जाएगा, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं कि 20वां प्रश्न है, यह हमारा आखिरी प्रश्न है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर का विकास दर्शाता है, परिधियों की ओर का विकास दर्शाता है। तो विकेंद्रीकृत विकास के संदर्भ को मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो दोस्तों इसे भी हमने क्या इंग्लिश में याद रखना है कि जैसे कि जो सेंटर टू पेरिफेरी तक जो डेवलपमेंट होता है, तो वो हमारा क्या प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। इन्हें याद रखने के लिए कि हमें इंग्लिश में ज़्यादा जल्दी याद रह जाएगा, क्योंकि हिंदी में हमें थोड़ा इधर उधर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट जहाँ पे भी हमें सेफेलोकॉर्डल हमारा क्या हेड टू टू हो जाएगा, और जो हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल है वो हमारा क्या है हेड सेंटर टू पेरिफेरी हो जाएगा, यानी मध्य से बाहर की ओर और का विकास, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। और जैसे कि इसमें पिक्चर में बताया कि पहले वाला तो ये सेफेलोकॉर्डल हो गया, और दूसरा जो है यहाँ से बाहर की ओर इसकी जो इसका डेवलपमेंट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, कि सेंटर टू पेरिफेरी तक, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।